नमस्कार साथियों, क्लास 12 के ज्योग्राफी की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं और एमसीक्यू में जो 2020 और 2019 में पूछे गए क्वेश्चन थे उस पर वीडियो बनाया जा चुका है। आज 2018 में पूछे गए क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। इस बार एमसीक्यू का परसेंटेज जो है वो 20% होगा, इसलिए और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए 2018 में झारखंड बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग शुरू करते हैं। वैसे ये एनसीईआरटी पर आधारित पुस्तक है, तो जिन स्टेट में, झारखंड छोड़ करके जिन स्टेट में एनसीईआरटी की पुस्तक चलती है उन सभी स्टेट के लिए यह इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं 2018 में पूछे गए सवालों की प्रैक्टिस। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन यह है कि ज्योग्राफिया जनरल्स के लेखक कौन हैं? बकले, डार्विन, रेडजेल या वारेनियस? तो आपको बताना है ज्योग्राफिया जनरल्स के राइटर कौन हैं। बकले हैं, डार्विन हैं, रेडजेल हैं या वारेनियस हैं? तो साथियों, इस किताब के जो लेखक हैं वो वारेनियस है, तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग चलते हैं। निम्न में किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है, अर्थात बर्थ रेट सबसे मिनिमम किस देश में पाई जाती है? जर्मनी में, जापान में, फ्रांस में या यूएसए में? तो आप जानते होंगे साथियों कि जापान के लोग जो होते हैं वो बड़े देशभक्त होते हैं, साथ ही साथ उसमें एक महत्वाकांक्षा खूब ज़्यादा पाई जाती है, जिसके कारण वो शादी के प्रति इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। इसलिए इसका उत्तर होगा जापान। जापान में जन्म दर सबसे कम पाई जाती है इन दिए गए देशों में। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विश्व में कौन सा देश सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है? तो यह भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश जो है वो है चीन। लेकिन भारत की जनसंख्या जिस गति से बढ़ रही है कि हम लोग बहुत ही जल्द चीन को पीछे छोड़ देंगे जनसंख्या के मामले में। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। किस देश में खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार है? सबसे ज़्यादा खनिज तेल अर्थात पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? क्रूड ऑयल। ईरान में, सऊदी अरब में, चीन में या इराक में? तो साथियों, यह देश है, आप सबको जानते होंगे, इस खनिज तेल के कारण ही इस देश का नाम जाना जाता है, सऊदी अरब का। तो सऊदी अरब में जो है क्रूड ऑयल का भंडार सबसे अधिक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। भारत का सबसे पुराना लौह एवं इस्पात उद्योग कौन है? आयरन एंड स्टील कंपनी भारत का सबसे पुराना कौन है? इसमें दिए गए सारे कंपनी पुराने हैं, इसको, एचसीएल, टिस्को और मिस्को। तो साथियों, टिस्को टाटा आयरन स्टील कंपनी जो है जमशेदपुर में खोला गया था 1907 ईस्वी में, हमारे झारखंड में ही ये टिस्को भारत का सबसे बड़ा पुराना जो है वो आयरन एंड स्टील कंपनी है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। मुंबई हाई जाना जाता है, मुंबई हाई एक जगह है, वो किस लिए जाना जाता है? कोयला के लिए, खनिज तेल के लिए, जल विद्युत के लिए या यूरेनियम के लिए? तो आप लोग जानते होंगे कि डिगबोई और मुंबई हाई जो है वो खनिज तेल के लिए जाना जाता है। वैसे तो भारत अपनी आवश्यकता का पूरा खनिज तेल उत्पादित नहीं कर पाता है, लेकिन मुंबई हाई और डिगबोई में कुछ हद तक वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। निम्नलिखित में कौन नकदी फसल है? नकदी फसल का मतलब कैश क्रॉप, जिसका उत्पादन किसान पेट भरने के लिए, अपने परिवार के पेट भरने के लिए नहीं करता है, बल्कि पैसे कमाने के लिए करता है। तो वो कौन सा फसल है? कपास है, जूट है, चाय है या इनमें से सभी? तो साथियों, ये सारे फसल जो हैं, कपास, जूट और चाय, भले ही चाय को हम लोग पेय पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं, लेकिन इसकी आवश्यकता किसी परिवार को बहुत ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए कपास, जूट और चाय तीनों जो हैं वो कैश क्रॉप हैं, नकदी फसल हैं। तो हमारा उत्तर डी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ हम लोग बढ़ते हैं। उत्तर मासा अंतरिक्ष सामुद्रिक मार्ग जो केप ऑफ गुड होप जिसको कहते हैं, वो कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर मासा आंतरिक सामुद्रिक मार्ग जो है साथियों वो अटलांटिक महासागर में स्थित है। यह हिंद महासागर से अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, एक महत्वपूर्ण सामुद्रिक मार्ग है ये, व्यापारिक मार्ग। अब सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। औद्योगिकरण से क्या होता है? औद्योगिकरण मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन। खूब ज़्यादा उद्योग धंधे लगने से क्या होंगे? वायु प्रदूषण होगा, ध्वनि प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण होगा या इनमें से सभी होगा? तो साधारण सी बात है कि जब कोई फैक्ट्री लगेगा तो वायु भी दूषित होगा, ध्वनि भी होगा, और उसके कचड़े नदियों में डाले जाएंगे तो जल भी प्रदूषित होगा। तो औद्योगिकरण से ये सारे प्रकार के पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन और साउंड पॉल्यूशन, सब तरह का पॉल्यूशन होता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है। भारत का सबसे बड़ा नगर कौन है? चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता या मुंबई? तो साथ ही आप लोग सबको जानते हैं कि भारत की आर्थिक राजधानी अभी जो है वो मुंबई है, और मुंबई ही भारत की सबसे बड़ी सिटी है ये, और ये दुनिया के बड़े सिटी में इसकी गिनती होती है। तो इस प्रकार हमने 2018 में पूछे गए सारे क्वेश्चन आपसे पूछा एमसीक्यू,
और फिर 2017, 16, 15, 14 की भी प्रैक्टिस आपको मैं करवाऊँगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर लें। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर यह वीडियो आपको लगता है कि 12th क्लास के लिए उपयोगी है तो अपने 12th के साथियों को फॉरवर्ड करें, उन्हें शेयर करें। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।